डिलीमीटर्स आर यूज ऑफ सिंथेटिक्स पर्पस। डिलीमीटर्स का यूज हम लोग सिंथेटिक्स पर्पस के लिए करते हैं। जैसे कि हमारा आता है कोलोन। कोलोन का यूज हम लोग लेवल्स के लिए करते हैं। जैसे किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने वक्त हम लोग उसके बीच में लास्ट में कुछ पीरियड या सेमी कोलोन या फिर किसी कोलोन का यूज करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे कोलोन कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है सेमी कोलोन। सेमी कोलोन का यूज हम लोग स्टेटमेंट के एंड में करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिंट इंटर टू नंबर्स। यहाँ पे मैंने अपना एक स्टेटमेंट लिखा और इस स्टेटमेंट को बंद करने के बाद मैंने सेमी कोलोन दे दिया। इसका मतलब हुआ कि मैंने स्टेटमेंट को बंद कर दिया। उसके बाद हमारे आते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का यूज हम लोग करते हैं यूज ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसे बंद करने के लिए दोनों साइड से पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉमा। कॉमा का यूज हम लोग वेरिएबल डेलीमीटर्स के लिए करते हैं। जिस टाइम हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उस टाइम दो वेरिएबल अगर लेते हैं तो उसके बीच में कॉमा देने का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस का यूज हम लोग करते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने मेन लिखा है, ये एक यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे मैंने एक ऊपर कर्ली ब्रेसेस दिए, एक नीचे, और इसके बीच में हमारा स्टेटमेंट फंक्शंस आएंगे। तो हम लोग इसका कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं स्टेटमेंट को इन ब्लॉक करने के लिए। उसके बाद हमारा आता है हैश। हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में यूज किया जाता है। जैसे कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। यहाँ पे हैश इंक्लूड के साथ स्टूडियो डॉट एच है जो कि लिंक फाइल है, हेडर फाइल है जो कि इंक्लूड से इसे लिंक करता है। तो यहाँ पे हमारा प्री प्रोसेसर हो जाएगा हैश प्री प्रोसेसर। इसके बाद हमारा आता है बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट एंड एस्केप सीक्वेंस। बैकस्लैश कैरेक्टर और उसकी मीनिंग देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे स्लैश एन है। स्लैश एन का यूज हम लोग न्यू लाइन के लिए करते हैं। स्लैश बी का यूज हम लोग बैक स्पेस के लिए करते हैं। स्लैश टी हॉरिजेंटल टैब होता है। स्लैश भी वर्टिकल टैब। डबल स्लैश, उसके बाद कोटेशन मार्क, और स्लैश ए एक ऑडिबल साउंड होता है जो कि हमें एक बीट सुनाई देती है, बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। न्यू लाइन। न्यू लाइन को हम लोग स्लैश एन से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवाना हो तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट करवाने के लिए वेलकम टू सी लैंग्वेज। तो ये जो उसके नीचे हमने एक और स्टेटमेंट दिया है प्रिंटफ, इसमें मैंने अपना नाम लिखा है अंजनी। तो आउटपुट में जो आएगा, हमें आउटपुट मिलेगा कंसोल पे, वो वेलकम टू सी लैंग्वेज अंजनी साथ में आ गया। तो ये साथ में दिखने पे उतने अच्छे नहीं लिख रहे, उसी इसे अलग करने के लिए हम स्लैश एन का यूज करते हैं। तो जब हम स्लैश एन का यूज करेंगे तो दोनों लाइन नीचे आएंगे, न्यू लाइन में होंगे, मतलब कि अलग अलग लाइन्स में आएंगे। उसके बाद हमारा आता है स्लैश बी। स्लैश बी का यूज हम लोग करते हैं बैक स्पेस का यूज हम लोग करते हैं एक स्पेस पीछे आने के लिए। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंटफ प्रोग्राम स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो हमें स्लैश बी का यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोग्राम। फिर यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहा हूँ और बीच में मैंने स्लैश भी यूज किया। तो यह हेलो में एक ओ होगा, यहाँ पे डबल ओ आ गया है, तो ये एक स्पेस पीछे कम कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हेलो वर्ल्ड हमारा आउटपुट। उसके बाद आता है हॉरिजेंटल टैब। हॉरिजेंटल टैब का यूज हम लोग करते हैं स्पेस देने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है सी लैंग्वेज, तो देखिए ये सी लैंग्वेज साथ में प्रिंट हो गया हमारे कंसोल पे। फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ हेलो वर्ड लिखा, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एक साथ आ गया। और जब हम इसमें स्लैश टी का यूज करेंगे हॉरिजेंटल टैब का, तो देखिए बीच में एक बीट स्पेस आ गया, 1 बीट का स्पेस आ गया सी लैंग्वेज। उसके बाद फिर मैंने हेलो परसेंटी वर्ल्ड लिखा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आउटपुट में सी और 1 बीट का स्पेस आ गया है यहाँ पे, फिर हेलो वर्ल्ड आ गया। इसके बाद हमारा आता है स्लैश। यहाँ पे मैंने प्रिंटेफ एक डेट प्रिंट करवाया कंसोल पे, तो यहाँ पे मैंने डेट लिखा, तो ये आउटपुट में एरर आ गया, मतलब कि ये प्रिंट नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटेफ 21 डबल स्लैश 9 डबल स्लैश 2022 ये मैंने डेट किया, तो ये सिंगल स्लैश हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा।
तो हम स्टेटमेंट में डबल स्लैश का यूज करेंगे तो सिंगल स्लैश हमारे कंसोल पे प्रिंट होगा। गया हूँ अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे हम प्रोग्राम 2.c के नाम से, क्योंकि हमारा दूसरा प्रोग्राम है, तो अब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, इसे ही मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इससे कि हमारी टाइम बचेगी। तो इसे मैं अब हटाता हूँ इस टैब को क्लोज करके, और यहाँ पे हमने, और यहाँ पे जो हम देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर स्लैश एन का यूज हम लोग न्यू लाइन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन, जैसे कि अभी तो हम प्रिंट करेंगे तो ये एक ही है तो अलग ही प्रिंट होगा, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं ये अलग ही प्रिंट हुआ। यहाँ पे ये अलग प्रिंट हुआ है। मान लीजिए इसके बाद मैं नीचे में कंट्रोल डी से सेम यहाँ पे हम वेलकम लिख देते हैं, वेलकम, और अब हम प्रिंट करवाएंगे इसे तो ये वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग वेलकम, इसी के साथ ये वेलकम भी प्रिंट हो गया। इसीलिए हम यहाँ पे स्लैश एन का यूज करते हैं ताकि ये दोनों अलग अलग यूज हो सके। तो ये देखिए अब ये दोनों लाइन जो है हमारे कंसोल पे अलग अलग प्रिंट हुआ है नए लाइन में, इसीलिए हम लोग इसे स्लैश एन का यूज करते हैं न्यू लाइन में प्रिंट करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ स्लैश एन फॉर यूज न्यू लाइन्स। फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे स्लैश टी, तो मैं यहाँ पे से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अब हम देखेंगे बी स्लैश बी का यूज हम लोग बैकस्पेस के लिए करते हैं। अब हम यहाँ पे वेलकम प्रिंट करवाते हैं, तो बैकस्लैश का जो काम होता है बैकस्पेस का, वो यहाँ पे मैं अगर पहले इसे हम प्रिंट करवा के देखते हैं क्या प्रिंट होता है हमारा कंसोल। देखिए यहाँ पे हमने जैसे ही प्रिंट करवाया ये वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग और वेलकम वेलकम, पहले तो ऊपर हमारे ये दो प्रिंट हुए, फिर नीचे में हमारा ये आ गया बैक स्पेस के लिए जो हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो वेलकम है वो सेम कंसोल पे प्रिंट होगा। अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर स्लैश बी लगा दूं तो ये जो प्रिंट होगा हमारे कंसोल पे वो पीछे से एक गायब हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया। तो अब मैंने यहाँ पे स्लैश बी का यूज किया और अब मैं इसे प्रिंट करवाया तो देखिए यहाँ पे ये जो है सो वेलकम ही प्रिंट हो गया। तो अब मैं यहाँ पे फिर से अब मैं टाइप करूंगा वेलकम अंजनी। अब मैं जैसे ही यहाँ पे वेलकम अंजनी और बीच में स्लैश बी का यूज किया, देखो अब जो प्रिंट होगा हमारे कंसोल पे वो होगा वेलकम अंजनी। यहाँ से जो ई है वो इससे डिलीट हो गया है, बैकस्पेस ने इसे ई को गायब कर दिया, मतलब कि ई को डिलीट कर दिया। यही काम होता है बैकस्पेस का, स्लैश बी का, पीछे से एक डिजिट को इरेज कर देना। अब हम देखेंगे हॉरिजेंटल टैब क्या होता है। तो हॉरिजेंटल टैब का यूज हम लोग करते हैं स्पेस देने के लिए, किसी भी दो वर्ड के बीच में स्पेस देने के लिए, किसी दो लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग हॉरिजेंटल टैब का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे स्लैश एच हॉरिजेंटल टैब का क्या यूज होता है। तो यहाँ पे मैं इसे फिर से हॉरिजेंटल टैब, तो यहाँ पे स्लैश टी को ही हॉरिजेंटल टैब बोलते हैं, हॉरिजेंटल टैब। इसका यूज हम लोग क्या चीज में करते हो मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ।
बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, जैसे कि हमने वेलकम और अंजनी, तो इन दोनों के बीच में स्पेस के लिए बहुत से बिगिनर ऐसे ऐसे स्पेस बार का यूज करके स्पेस देते हैं और फिर उसे प्रिंट करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इतने सारे मैंने स्पेस बार का यूज किया तो ये स्पेस आया। तो अब सबसे पहले तो इसे भी हम लोग कमेंट कर देते हैं ताकि ये भी एग्जीक्यूट ना हो प्रोग्राम, ताकि इससे कि हमें समझने में आसानी होगी। तो अब हम इसे प्रिंट करवा के फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेव करना भूल गया प्रोग्राम को। अब देख, ये जो है हमने जो स्पेस दिया था इसकी वजह से इतने सारे स्पेस है, जो कि बहुत सारे बिगनर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश टी का अगर यूज करेंगे तो ये जो है सो हमारे दो वर्ड्स के बीच में स्लैश स्पेस जनरेट कर देगा, जैसा कि यहाँ पे इसने किया वेलकम अंजनी के बीच में। यहाँ पे हम अगर एक और स्लैश टी का यूज करें तो ये और ज्यादा स्पेस देगा। ये दी इतने सारे स्पेस दे दिए इसने इन दो वर्ड के बीच में। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि स्लैश टी का जो यूज करते हैं तो बीच में हमारा ये स्पेस दे देता है। इसके बाद फिर से मैं इसे करता हूं और इससे अब मैं कमेंट करता हूं और यहाँ पे मैं अब हम देखेंगे कि डबल स्लैश का यूज हम लोग क्यों करते हैं। यूज स्लैश, ये जो हमने दो स्लैश का यूज हम लोग करते हैं, इसे मैं ब्रैकेट में लिख दूं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो, नहीं तो लगेगा कि ये दोनों कमेंट्स ही है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में डाला है। तो मान लीजिए कि हमें यहाँ पे डेट प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट है 1 तारीख जनवरी, तो यहाँ पे मैं जनवरी लिख देता हूँ, जनवरी और 2022। मान लीजिए मैंने ये डेट यहाँ पे डाला, तो अब मैं इससे अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये प्रिंट तो होगा पर सिर्फ 1 प्रिंट हो जाएगा और ये जो इसके पीछे के है ये प्रिंट नहीं होंगे, मतलब कि प्रॉपर डेट प्रिंट नहीं हो पाएगा। ये देख, यहाँ पे जो हमने स्लैश डाले हैं वो स्लैश का यूज हमने गलत कर दिया, इसलिए ये प्रिंट हो गया। लेकिन डेट में ये वाले स्लैश का यूज तो होता है नहीं, डेट में हम लोग करते हैं इस वाले स्लैश का यूज, इसका। तो यहाँ पे मान लीजिए हम डालेंगे ये स्लैश, अब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो ये नहीं होगा, एरर दिखे, ये देख, ये यहाँ पे एरर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, नहीं होगा। तो फिर हम यहाँ पे इसे करेंगे, अगर हम यहाँ पे डबल स्लैश डाले तो ये हमारा प्रॉपर डेट प्रिंट होगा, जैसा कि यहाँ पे हो गया 1 जनवरी 2022। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, डबल स्लैश का यूज करके हम लोग सिंगल स्लैश को प्रिंट करवाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। मिलते हैं